समर्थ यति को सच्चाई बताने ही जा रहा था कि तभी खिड़की से एक गोली आकर समर्थ की छाती को छलनी कर गई। यति के चेहरे पर समर्थ के खून के छींटे उछल आए और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबा नीचे झुकिए। यति ने बाबा साहेब के हाथ को जमीन की तरफ खींचा और खुद भी बेड से खिसककर नीचे जमीन पर बैठ गई। वो किसी तरह से बाहर से हो रही गोलीबारी को कमरे तक आने से रोकना चाहती थी। बड़े भैया आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, जवाब दीजिए बड़े भैया, आपको कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। यति हड़बड़ाकर समर्थ के गालों को थपथपाए जा रही थी और उसके घाव पर अपने हाथ को जोर से रखकर खून के बहाव को रोक रही थी कि तभी समर्थ ने एक झटके से जोर से सांस ली और फिर होश में आ गया। लगता है कि हवेली को आग की लपटों में झोंकने का बखत आ गया है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा झटके से खुला। वहां भैरव खड़ा हुआ था जो बेहद परेशान नजर आ रहा था। कमरे में आते ही उसने समर्थ को खून में लथपथ जमीन पर पाया। ए भैरव, अरे समर्थ को बचा, इसको जल्दी से निकाल यहाँ से। बहुरिया की चिंता ना कर, हम को लेकर जल्दी ही आते हैं। यति ने घबराई नजरों से जब भैरव की ओर देखा तो पाया कि भैरव ना तो उसे देख रहा था और ना ही उससे नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था। वो बेहद तेजी के साथ समर्थ के पास आया और उसे अपने कंधे पर लादते हुए बाबा साहेब का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करने लगा, लेकिन बाबा साहेब ने भैरव के हाथ को झटक दिया। क्या कर रहा है? अरे हम सही सलामत हैं, हम बहुरिया को लेकर आ रहे हैं। हमने कहा ना, अब तुम जाओ और समर्थ को सुरक्षित रखो और उस बैल बुद्धि कार्तिक को भी यहाँ से निकालने की कोशिश करो। और हाँ, सीधा तहखाने की ओर जाना। भैरव ने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपने कंधे पर समर्थ को ठीक तरह से रखा और फिर तहखाने की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि कार्तिक और उसके नौकर भी कमरे के बाहर आ चुके थे। सभी लोग तहखाने की ओर चले गए और इधर कमरे में बाबा साहेब फिर से यति की तरफ मुड़ गए। अभी तक हम तुमको सारे ही खतरों से बचाते आए हैं दुल्हन, काहे से तुम हमारी नंदिनी की आखिरी अमानत हो हमारे पास। लेकिन अब फैसला तुमको करना होगा कि तुम किस तरफ रहना चाहती हो। हवेली की तरफ से अपनी दुश्मनी निभाना चाहती हो या फिर अपनी माँ की तरह हमसे वफादारी। जितना भी कुछ आपने मुझे बताया है ना बाबा, उस हिसाब से तो यही लगता है कि माँ महल के लोगों के लिए अपने दिल में बहुत प्यार रखती थी। हाँ, ये सच है। लेकिन उनके दिल में शायद और भी बहुत कुछ था जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जब तक मुझे सच्चाई नहीं पता चलती, मैं आपके साथ रहूंगी। इसे मेरा स्वार्थ ही समझिएगा बाबा, ना कि मेरी वफादारी या परिवार के लिए प्यार। हम समझ सकते हैं कि तुम कौन से भंवर के अंदर फंसी हुई हो। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, हमरे पीछे आओ, हमें तहखाने की ओर जाना है। बाबा साहेब झुककर कमरे से बाहर निकले और सीधे तहखाने की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने समर्थ को खून से सना हुआ देखा और उसने अब अपनी आंखें पलटनी शुरू कर दी थी। ए समर्थ, अरे शेर का बच्चा है तू, कोई गीदड़ और लोमड़ी का नहीं, इसलिए हिम्मत रख। और अगर तेरी सांसें टूटी ना तो इतना समझ लेना कि तूने हमरा नाम मिट्टी में मिला दिया। हमरी शान के खातिर और हमरे नाम के खातिर आज अपनी जिंदगी को अपने हाथों से फिसलने ना देना। बाबा, बाबा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज मुझे कुछ होता है तो बाबा आप वादा करो कि आप मुझे अपने हर कर्ज से मुक्त करेंगे। आप मुझे हर उस गलती के लिए माफ कर देंगे जो मैंने कभी जाने अनजाने में की। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं बाबा। आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। मैं उसके लिए महल के नौकरों ने सभी को घेरा हुआ था। उन्हीं में से एक नौकर की नजर समर्थ के घाव पर गई। मालिक, ये घाव काला काहे पड़ रहा है और समर्थ मालिक का खून गाढ़ा बूढ़ा कैसे हो रहा है? मालिक, ये देखिए, कोई आम गोली नहीं है ये। मालिक देखिए कि गोली को पहले नजर में डुबाया गया है और फिर चला गया है। बड़े मालिक, हमें ये महल से भी निकलना होगा, वरना समर्थ मालिक को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
उस नौकर का इतना कहना हुआ ही था कि बाबा साहेब ने अपनी छड़ी को पकड़ते हुए उसके ऊपरी सिरे को जोरों से खींचा और उसमें से एक बड़ा खंजर निकालकर समर्थ से कहने लगे, भरोसा करना अपने बाप पर, मरने ना ही देंगे तुमको इस तरह से हम। वहां मौजूद सभी लोग ये समझ चुके थे कि बाबा साहेब अब क्या करने वाले थे। समर्थ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और भैरव ने समर्थ के हाथों को जोर से पकड़ लिया। सभी नौकरों ने आसपास नजर रखी हुई थी कि तभी बाबा साहेब ने उस खंजर को समर्थ के घाव पर रखते हुए अंदर की ओर डाल दिया और उस गोली को अगले ही 2 पलों में निकालकर बाहर फेंक दिया। अपनी जवानी के दिनों में इन गोलियों और इन जख्मों से बहुत खेले हैं हम। हमरे लिए ये सब मजाक बराबर है, लेकिन अब इन जख्मों की और इनसे होने वाले दर्द की कहानी को पलटने की बारी है। अब वो होगा जो हमने पहले तय किया था। तभी भैरव अपने आसपास देखने लगा। उसकी भटकी हुई नजरों को देखकर बाबा साहेब ने भी आसपास देखते हुए महसूस किया कि वहां इतने लोगों के बीच यति गायब थी। अरे हमरे साथ ही तो थी, कहाँ गई? लेकिन बड़े मालिक, आप तो यहाँ अकेले ही आए थे। अरे अब क्या करना चाहती है वो पागल लड़की? हम बोले तो थे कि हमरे पीछे आओ, अब का भाग कर वापस हवेली चली गई है। यति के तहखाने के अंदर न होने के कारण पूरी तरह से खलबली मच गई थी। जैसे ही एक नौकर ने धीरे से तहखाने का दरवाजा खोला, उसने पाया कि आग का गुब्बार पूरे महल को अपनी चपेट में ले चुका था। वहां चारों ओर आग ही आग थी। वो नौकर भागकर वापस आया। अरे गजब हो गया मालिक, पूरे महल में उन्होंने आग लगा दी है, जैसा हमें पहले से ही शक था। लेकिन अगर दुल्हन अभी भी वहीं कहीं है तो खतरा टला नहीं है। अब क्या होगा मालिक? इस तरह का शोर सुनकर कार्तिक अपनी बिगड़ी हुई हालत में कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगा और उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके नौकरों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक नौकर को कार्तिक की बातें समझ में आई, वो नौकर पूरी तरह से हैरान रह गया। बड़े मालिक, कार्तिक मलिक कुछ कह रहे हैं। ये दुल्हन के बारे में कुछ बता रहे हैं, सुनिए जरा। वो चल नहीं सकती बाबा, उसके पैर काम नहीं कर रहे। सांप का जहर और बेहोशी की दवा का असर उसके पैरों पर उल्टा हो गया। उसके पैर बेजान हो गए हैं बाबा। वो चल नहीं सकती, वो खुद को बचा नहीं सकती। महादेव, ये का गुनाह हुई गवा हमसे? बेचारी